हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर। ओबेरॉय रियलिटी का प्रोजेक्ट क्या है का मानो एक्सटेंशन रोड पे जैसे कि बाढ़ लग गई हो प्रोजेक्ट्स की। 8 न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स की पूरी डिटेल्स आ चुकी है, जिसमें से 7 तो अभी सेट है लॉन्च होने में। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इस क्वार्टर से अगले क्वार्टर तक सभी प्रोजेक्ट मार्केट में दिखेंगे या उनकी इन्वेंट्री दिखेंगी। लोग या रियल्टर या माने तो बिल्डर सभी लोग एक ही फिराक में हैं। या ओबेरॉय रियलिटी के क्लाइंट को कैसे कैच किया जाए, या ओबेरॉय रियलिटी जब अपना सामान बेच सकता है तो हम क्यों नहीं बेच सकते। तो इन क्वेश्चंस का आंसर मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं। साथ में जो ये 7 प्रोजेक्ट हैं इनकी पूरी डिटेल देने वाला हूं। 8वें प्रोजेक्ट को अभी टाइम लगेगा, शायद इस साल एंड में वो भी अपना बम फोड़ दें। फिलहाल आप लोग 7 प्रोजेक्ट के लिए तैयार रह सकते हैं। 7 प्रोजेक्ट में से लेके 2.5 करोड़ 2 करोड़ 40 लाख रुपए तक की रेंज से, हाँ ये हाई राइज ही अपार्टमेंट है और ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ही है। तो लेके आप लोग 2 करोड़ 40 लाख रुपए से और लेके 30 करोड़ रुपए तक की इन्वेंट्री के लिए तैयार हो जाए। इसमें सबसे बड़ा कैच ये है क्या ओबेरॉय रियलिटी इसलिए नहीं सोल्ड आउट हुआ, क्या वो एक प्रोजेक्ट था। ओबेरॉय रियलिटी एक एस्पिरेशन थी जो कि मुंबई की मार्केट से यहाँ पे आई थी। आप लोग खुद सोचें, क्या कोई आप लोगों के दिमाग में जब ये डाल देता है क्या इस बिल्डर का अपार्टमेंट 200 करोड़ रुपए तक सेल आउट हो चुका है, तो आप उसके 20 से 25 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट के लिए क्या आप लोगों के मन में ख्वाब नहीं जागेंगे क्या हाँ हम लोग भी इसमें अपार्टमेंट लें। और वन ऑफ द काइंड साइज, दूसरा इस रेंज की सप्लाई ही नहीं थी मार्केट में, क्योंकि 5,000 और ऊपर स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट, वो भी ओबेरॉय जैसा डेवलपर और वो भी ऐसी लोकेशन पे, तो रिस्पॉन्स मिलना जायज़ ही था। उसमें भी ये नहीं है कि गुड़गांव की मार्केट ने ही सारा ओबेरॉय रियलिटी खरीदा है। दे ऑलरेडी हैव एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस जिसने ओबेरॉय रियलिटी खरीदा है। तो उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स से अगर मैं बोलने लगा उसके बारे में तो पूरा वीडियो ही निकल जाएगा। बहुत से बिल्डर्स इस मुहिम को कैच करना चाहते हैं और इसमें शामिल होना चाहते हैं। अब हम लोग जो शुरुआत करेंगे ओबेरॉय रियलिटी के पास से ही शुरुआत करेंगे। ओबेरॉय रियलिटी के पीछे ही लैंड पार्सल है बिल्डर का, वो है M3M, जो हम लोग बोल भी रहे थे क्या M3M का लैंड पार्सल है। क्योंकि आज सभी बिल्डर ये तो सोच रहे हैं क्या ओबेरॉय वाले क्लाइंट को कैच कर लिया जाए, पर वो थॉट प्रोसेस कहाँ है कि जो 2 महीने पहले या 3 महीने पहले शोभा लॉन्च हुआ था और उसके सिर्फ 150 से 200 अपार्टमेंट बिके थे, उसके बाद आज वो सस्टेनेंस में प्रोजेक्ट चल रहा है 200 यूनिट बेचने के बाद। क्या जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं, चाहे वो कॉन्शेंट हो चाहे वो गोदरेज हो, क्या उनका क्लाइंट बेस उससे मैच करता है? तो वो नहीं करता ओबेरॉय से मैच। हाँ, शोभा से मैच करता है तो उनको उस हिसाब से थॉट प्रोसेस रखनी चाहिए। बट सभी लोग एक ही क्लाइंट के पीछे भाग रहा है, वो क्लाइंट है आप लोगों का ओबेरॉय रियलिटी का। तो अब ये देखने की बात होगी, शायद मेरे अजम्पशन ये गलत हो सकती है कि सिर्फ उसी क्लाइंट को कैच करने भाग रहे हैं, बट एकदम से इतनी प्रोजेक्ट की बाढ़ आने से तो ऐसा ही लगता है क्या एक्सटेंशन रोड को गति दोबारा देने की बिल्डर पूरी कोशिश करेंगे। और उसमें ये देखना होगा कि कितनी यूनिट्स आ रही हैं और कितनी की कंजम्पशन हो जाएगी, कितने एग्जिस्टिंग अभी भी क्लाइंट बचे हैं जो रियल क्लाइंट हो, जो सिर्फ 20-30% देके और यूनिट होल्ड करने वाले क्लाइंट ना हो। तो चलो शुरू करते हैं M3M ब्रबस से। M3M ब्रबस रेजिडेंसीज आप लोगों की आ रही है ओबेरॉय रियलिटी के जस्ट पीछे लैंड पार्सल है। बोला जा रहा है 32 एकड़ में 6 से 7 टावर, सिर्फ 500 यूनिट्स आएंगी, कोई कमर्शियल नहीं होगा। अभी 2 टावर ब्रबस रेजिडेंसीज के नाम से लॉन्च होंगे, बाकी जैसे जैसे ब्रांडेड रेजिडेंसीज आती जाएंगी वैसे वैसे उसमें ऐड होती है। M3M में कोई डाउट नहीं कर सकता बनाने को लेके। हाँ, जो डाउट करता है उन्होंने चाहे तो M3M का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा है अभी तक, तो वो लोग उस टाइप से सोच सकते हैं। बट हाँ, एक बात सच है, जो आपको स्टार्टिंग में बोला जा रहा है, जो आप लोगों को मिड में प्रोसेस होगा, जो एंड में होगा, वो आपको शुरू से ही क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। और वो वही काम कर सकता है जो मार्केट के रग रग से वाकिफ हो क्या वो किस हिसाब से प्रोजेक्ट चलेगा। तो
आप लोगों को थोड़ा सोच समझ के देख के ही जो कर रहा है उस हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि M3M की वर्किंग में और दूसरे प्लेयर्स की वर्किंग में दिन रात का फ़र्क है। बट हाँ, अगर चीज़ बनती है तो अच्छी बनेगी, और ये देखना होगा कि क्या सरप्राइजेज इसमें और आगे निकलते जाएंगे जैसे जैसे मार्केट चलती जाएगी। दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट भी इसके सटा हुआ है, वो है आप लोगों का गोदरेज। गोदरेज ने बिल्कुल लैंड पार्सल अपोजिट साइड कहाँ पे लिया है, वो लिया है अनंतराज स्टेट में। वहीं पे एक हॉस्पिटल बन रहा है बिरला दृश्य के बिल्कुल जो पीछे लैंड पार्सल लगता है। आप लोग बिरला दृश्य जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो जैसे ही आप लोग एक्सटेंशन से जाएंगे अनंतराज स्टेट की तरफ, तो जहाँ अनंतराज का हाई राइज बन रहा है उसके अपोजिट साइड ही हॉस्पिटल बन रहा है। हॉस्पिटल के बैक में ही वहीं पे गोदरेज का 11.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें कि 7 टावर गोदरेज लाने वाला है। 2000 से 3200 स्क्वायर फीट तक के टेंटेटिव साइज रहने वाले हैं। 4 कोर यूनिट रहने वाली है, और बाकी डिटेल्स इसकी येट टू कम है। अभी गोदरेज कुछ लोगों को मुंबई लेके गया है, तो आप लोगों को वहां से बहुत तारीफें भी सुनने को मिलेंगी कि गोदरेज समारिस भी इनका ठीक ठाक प्रोजेक्ट गया है। बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि गोदरेज की डिलीवरी कैसे और किस हिसाब से चलता है। गोदरेज प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है गुड़गांव में, और अपना नाम एक दोबारा से बनाने की सही कोशिश भी कर रहा है। अब बात करते हैं तीसरे प्रोजेक्ट की। इससे थोड़ा सा आगे ही चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्लब आता है बिरला का, और आप लोगों का अनंतराज के भी वहाँ पे क्लब है। उसके बीच का ही इससे पहले का ही लैंड पार्सल लेफ्ट हैंड साइड में, गोदरेज से जाते हो लेफ्ट हैंड साइड में लैंड पार्सल आता है। 10.5 एकड़ का लैंड पार्सल है कॉन्शेंट के पास। कॉन्शेंट ने अभी मार्केट में कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करे थे जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। रीज़न बीइंग, काम अच्छा करता है, ट्रांसपेरेंसी से करता है, जो बोलता है वो करता है, जो बोलता है वो देता है। दिस इज मेन रीजन बिहाइंड कॉन्शेंट के कॉन्शेंट के रेगुलर सक्सेस का राज है। उसमें चाहे लायरा फेस 1 हो, चाहे लायरा फेस 2 हो, चाहे उससे पहले पार्क ही क्यों ना रहा हो, सबकी कंस्ट्रक्शन भी ठीक गति से चल रही है। बाकी कॉन्शेंट का यहाँ पे 10.5 एकड़ लैंड पार्सल में 636 यूनिट टोटल आनी है, जिसमें 244 लॉन्च होंगी। 3000 और 4400 4000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया रहेगा। 4 बेडरूम 2 अकोर रहने वाला है। ऐसे ब्रबस रेजिडेंसीज में भी 2 अकोर रहने वाला है। तो प्राइवेट एलिवेटर से लेके बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की देखने को मिलेगी कॉन्शेंट में भी। इसके बाद चौथा प्रोजेक्ट आ जाता है अनंतराज। हाँ, अनंतराज अपने एक छोटा लैंड पार्सल 5 एकड़ में, जहाँ पे आपने टार्क भी देखा होगा। टार्क से जस्ट अपोजिट साइड आता है आपका बिरला का लैंड पार्सल, और बिरला के जस्ट लैंड पार्सल से लगता ही हुआ ये 5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें ये अपने 4 टावर्स लेके आ रहे हैं। टोटल 350 यूनिट रहने वाले, 2400 और 2800 स्क्वायर फीट का इसमें आप लोगों को साइज मिलने वाला है। इसका रेट कंपैरेटिवली जो बाकी लॉन्चेस हैं उनसे कम है, क्योंकि साइट एक अहम वजह है। इसका रेट 20,500 कोट किया जा रहा है। अब देखने की बात होगी कि कैसे कैसे रेट इसका आगे और डिस्काउंटिंग आती है या नहीं आती है, या इस रेट पे स्टिक रहती है। यहीं पे बिरला ने सक्सेसफुली अपना लॉन्च बेचा था। ठीक है, छोटा लैंड पार्सल होने के साथ साथ यहीं पे ये क्लेम कर रहे हैं कि टॉलेस्ट टावर भी एक इसमें आएगा। इसका एलिवेशन बहुत शानदार है। जो अब इन प्रोजेक्ट की डिटेलिंग प्रॉपर चाहता है, जो भी किसी भी प्रोजेक्ट की, या मैंने कंपाइल्ड करके एक शीट इन सब प्रोजेक्ट की बनाई हुई है। तो आप लोग अगर इनकी एक कंपाइल्ड शीट में डिटेल चाहते हैं और फिर उसमें से सेलेक्ट करके किसी की मीटिंग करना चाहते हैं, या तो एक पर्टिकुलर की करना चाहते हैं, तो आप मेरे ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है, इस पे लिख सकते हैं डिटेल्स, और मैं आप लोगों को डिटेल भेज दूंगा। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड लिखना ना भूलें। साथ में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप लोगों को लिंक दिया गया होगा, इससे स्कैन करके आप लिंक कर सकते हैं। गुड़गांव के साथ साथ हम बाहर की अपॉर्चुनिटी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बल्क बाइंग करते हैं क्लाइंट के लिए, और वो आप लोगों को कैसे रिटर्न देगी वो भी अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो भी नए लोग आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, आपको समझ आ रही हो तो। अब चलते हैं अगले लॉन्च की तरफ। ये है 5th लॉन्च, जो कि है डीएलएफ आर्बर के अंदर। डीएलएफ आर्बर के अंदर कहने का मतलब ये है लैंड पार्सल वही उसके आसपास ही है, उसके साथ ही है। यहाँ पे आप लोगों को रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी, जो कि सीनियर लिविंग बोलते हैं, उसी के अंतर्गत 4.25 एकड़ में डीएलएफ के
अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने सुना भी होगा कि FAR बढ़ के 1.25 से और 2 हो चुकी है अब सीनियर लिविंग की, तो वही फ़ायदा DLF को मिलेगा इसमें। और आप लोगों को यहाँ बेहतरीन अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। आज जहाँ पे DLF हार्बर पार्क फेसिंग का रेट 4.5 पौने 5 करोड़ रुपए तक आस्किंग है प्रीमियम्स के, वहीं पे ये नया प्रोजेक्ट 12 करोड़ रुपए से शुरू हो रहा है, जो कि DLF एक्सक्लूसिवली अब मार्केट में जल्दी लॉन्च करने वाला है। इसमें आप लोगों को 4100-4200 स्क्वायर फीट के आसपास के अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। शायद ये प्रोजेक्ट भी हार्बर की तरह कीर्तिमान हासिल कर सके, शायद क्या, क्योंकि DLF के क्लाइंट परमानेंट है, तो उस हिसाब से आप लोगों को देखना पड़ेगा क्या ये प्रोजेक्ट वन ऑफ द काइंड, सब में सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से सब में से ये स्टैंड आउट करने वाला है। बाकी आप लोग आगे जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे मार्केट चलती जाएगी। अब बात करते हैं अपने 6th प्रोजेक्ट की। 6th प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्ट में सबसे अलग नहीं है, बट एक यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे इसी बिल्डर का अब तक का सबसे महंगा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, और वो है पायनियर अराया। इन्हीं का एक सेकंड प्रोडक्ट लैंड के पास ही लगती लैंड है 6.99 एकड़ की, बट अगर आप लोग उसमें से कुछ रोड में चले गए तो 5.75 एकड़ की प्रेसाइजली लैंड पार्सल है। इसी में ये लोग अपना न्यू लॉन्च लेके आ रहे हैं। इंडिया का फर्स्ट 15,000 स्क्वायर फीट का बिगेस्ट सिंप्लेक्स अपार्टमेंट यहाँ पे पायनियर लेके आने वाला है। 7,000 स्क्वायर फीट से शुरू होते हैं और 15,000 स्क्वायर फीट तक साइजेस जाते हैं, जिसमें डुप्लेक्स सिंप्लेक्स आप लोगों के अवेलेबल रहेंगे। यहाँ तक कि आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप ट्रिप्लेक्स तक ले सकते हैं। अब वो किस हिसाब से है, वो बहुत एक्सक्लूसिव अपार्टमेंट है, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। तो वो आप लोगों को अपनी पहले प्रोफाइल शेयर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मीटिंग होती है, और कॉस्टिंग भी उसके बाद ही शेयर होती है। पायनियर ने दिखाया है कि पायनियर अराया और प्रेसिडिया किस हिसाब से ट्रेड हुए हैं। पायनियर पार्क इनका मिड सेगमेंट वाला प्रोजेक्ट था, जो कि बहुत पहले लॉन्च हुआ था, बट अगर आप लोग ऑल ओवर देखें तो अच्छा एप्रिसिएशन बिल्डर ने दिया है, और लोकेशन टॉप नॉच और A क्लास लोकेशन इस प्रोडक्ट की है, और प्लानिंग भी उस हिसाब से है। जिसका बजट 30 करोड़ से ऊपर जाता है, उसके लिए ये अपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि लेके आ रहा है स्मार्ट वर्ल्ड। हाँ, 2 करोड़ 40 लाख रुपए से आप लोगों को 2 बेडरूम और 3 बेडरूम आप लोगों को 3 करोड़ 15 लाख से मिलने वाला है। ये है अंसल असेंशिया के आसपास लैंड पार्सल। पूरी डिटेल तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे या जो हम 1-to-1 कनेक्ट करेंगे जब भी दूंगा। EOIs इसकी शुरू कर चुके हैं। 3 एकड़ का लैंड पार्सल, 6 एकड़ के 2 लैंड पार्सल हैं, जिसमें से 3 एकड़ के लैंड पार्सल में अभी ये लॉन्च कर रहे हैं। 240 यूनिट रहने वाली है, जिसमें आप लोगों को 1350 और 1850 का डिसेंट साइज मिलने वाला है। स्मार्ट वर्ल्ड एक गेम चेंजिंग अपना ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से बाहर नहीं जाना चाहते, SPR से बाहर नहीं जाना चाहते, उनके लिए 4 साल 5 साल के पेमेंट प्लान पे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकलने वाला है। M3 कैसा बना के देगा वो आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, जब इतने प्रोडक्ट आप लोग देख चुके हो, डिलीवरी हो चुकी है। बाकी आप लोग जुड़े रहें चैनल पे। कोई भी किसी टाइप की हेल्प चाहता है तो आप लोगों के पास मेरा नंबर दिया गया है ऊपर। आप लोग शीट चाहते हैं तो कंपाइल्ड शीट ले सकते हैं। प्रोजेक्ट वाइज डिटेल चाहते हैं तो एक बार आप लोग उस पर प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं, और साथ में हम लोग उसको क्लोज कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस पे। धन्यवाद।